मुख्य अतिथि और हमारी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, आपके दूधू के लाडले, आपके जनसेवक, मेरे बड़े भाई बाबूलाल जी नागर साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भाई यूनुस खान जी तिजारा, हमारे झालावाड़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर GM सईद साहब, अजमेर से बदारी आरिफ साहब, सत्तार साहब, मेरे रिश्तेदार और मेरे बड़े भाई ताज मोहम्मद जी, और इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा भाई बुंदू शाह जी, गुलफान शाह जी, अयूब मोहम्मद जी और तमाम शाह बिरादरी के मौजूद लोगों, यहाँ जिन प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है, जिन भामाशाहों का सम्मान हुआ है और जिन्होंने आज ये शानदार कार्यक्रम रखा है, उन सब का मेरी ओर से बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं सबसे पहले मुबारकबाद बुंदू शाह जी को दूंगा कि आपने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बात रखी समाज के लिए, और दिन भर प्रयत्न भी करते हैं काफ़ी सालों से कि जब भी समाज की बहबूदी की बात हो, समाज की तालीम की बेदारी की बात हो, बुंदू शाह और उनकी पूरी टीम तन मन धन से काम करती। पिछले दिनों जब जयपुर पधारी तो उन्होंने कहा कि हमारा एक शाह बिरादरी का बड़ा प्रोग्राम है, और आपकी शाह बिरादरी के हमारे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है समी मलवी साहब जो दिल्ली से हैं, उनका भी कॉल आया था कि मेरे समाज का प्रोग्राम आपको जाना है। मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आपसे रूबरू होने का मौका दिया। साथियों, आज ये शिक्षा का प्रोग्राम है तो शिक्षा की बात करें। मैं तो शेखावाटी से आता हूँ और शेखावाटी में सबसे ज्यादा तालीम को, एजुकेशन को महत्व देते हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरे राजस्थान में घूमने का मौका मिला, और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिलने के बाद और भी ज्यादा संगठन में काम करने का मौका मिलता है। तो मैं सब जगह एक बात कहता हूं मंत्री जी कि मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले में गंवार बाजरा कम पैदा होते हैं और अधिकारी ज्यादा पैदा होते हैं। पिछले दिनों में वाकई है, मेरे गांव का बेटा डिप्टी लग के गया था जुल्फिकार अली, मेरे पास यहाँ से काफी फोन आए, साहब ये जुल्फिकार जी कहाँ से? मैंने कहा मेरा भाई है। इस तरह पूरे राजस्थान से, मैं कोई माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो जाट बिरादरी का बेटा हो, चाहे वो दलित बिरादरी का बेटा हो, चाहे वो शरण बिरादरी का बेटा हो, झुंझुनू जिले का बेटा जहाँ कहीं भी अधिकारी होता है, कहीं ना कहीं से हमारे पास कॉल आती रहती है, आपके झुंझुनू का बेटा हमारे SP लगा है, आपके झुंझुनू का बेटा हमारे यहाँ कलेक्टर लगा हुआ है, आपके झुंझुनू का बेटा हमारे तहसीलदार लगा है, SDM लगा है। उस वक्त बड़ा दिल गदगद होता है और सीना 56 इंच का होता है, मोदी जी वाला नहीं, मोदी जी वाला नहीं, 56 इंच का हमारा सीना होता है कि हमारे गांव का बेटा, आपका बेल्ट तो फिर भी पानी वाला बेल्ट है, हमारे बेल्ट में तो पानी नहीं है साहब, पूरा रेगिस्तान है, पाताल तोड़ कुएं करवाते हैं। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी हर बिरादरी के बच्चों ने, चाहे वो दलित समुदाय का बेटा हो, चाहे वो जाट बिरादरी का बेटा हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का बेटा हो, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। आज मैं कह सकता हूं, अभी मंत्री महोदय अपनी स्पीच में कह रहे थे कि झुंझुनू को कितने हॉस्टल मिले? साहब हमें 2 हॉस्टल मिले हैं, लड़कियों के लिए अलग मिला, लड़कों के लिए अलग मिला, और उसके बावजूद भी हमारे पास जगह कम है, और भी 2-3 हॉस्टलों की जरूरत है कि हमारा बेटा बेटी और पढ़े। मैं इतना कह सकता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहलेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वक्त अगर हमारे समाज को जरूरत है, और ये शाह बिरादरी, चौकदार बिरादरी, शेख बिरादरी, ये हमारी पहचान है। हम सब कलमे के सीरी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब कलमे के सीरी हैं। और जब कलमे के सीरी है तो हमारी ये जात बिरादरी केवल पहचान है। लेकिन इस वक्त अगर हमें किसी चीज की जरूरत है
तो सबसे पहले तालीमी बेदारी और सियासत में हिस्सेदारी। जब तक तुम्हारी सियासत में हिस्सेदारी नहीं होगी और तालीमी बेदारी नहीं होगी, समाज का उत्थान नहीं हो सकता। पूरी दुनिया एक दूसरे समाज के बारे में कटाक्ष करता है, लेकिन मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिस क्षेत्र की जात बिरादरी ने पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा दिया एजुकेशन के बल पर, सिर्फ तालीमी बेदारी के बल के ऊपर। आज उनकी समाज में हिस्सेदारी, राजनीति में हिस्सेदारी, तालीम में हिस्सेदारी, और ये सब चीज भाषणों से नहीं होगी, पढ़ने से होगी। और मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूंगा बंधु साहब कि अल्लाह ताला ने हमें सब चीजें दी है। जिस समाज में कुरान में जिक्र और 2.5% ज़कात का, उस समाज का परिवार बगैर छत के रह सकता है, उस समाज की बेवा बगैर रोटी के रह सकती है, उस समाज का बेटा बेटी बगैर तालीम के रह सकते हैं? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अल्लाह ताला का एक निजाम हम लोगों के लिए बनाया हुआ है। लेकिन माफ करना, अरबों रुपए की ज़कात हमारी हर साल ईद का चांद दिखने से पहले, रमजान का चांद दिखने के बाद से लेके 29 दिनों में हमारी अरबों रुपए की ज़कात निकल जाती है। आजादी के 75 साल बाद अगर कोई सबसे पिछड़ा हुआ समाज है तो हम मुस्लिम समाज के लोग हैं। जो आजादी के बाद हम लोग नौकरी में थे, वो नौकरी का परसेंटेज घट गया। जो बच्चे पहले हॉस्टल में जाते थे, वो परसेंटेज घट गया। लेकिन आज हम लोग डिमोरलाइज करने की बात नहीं करेंगे, आप लोगों को हौसला अफजाई की बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे कि हम तमाम 36 बिरादरी ने ये कोशिश की है कि हम समाज के बच्चे पढ़े, हमारा समाज तालीमी बेदारी में आगे आए। आज उसी का रिजल्ट है कि मेरा दोस्त यूनुस बेटा है, उसका बेटा IAS में पिछली बार आ गया था, अब की बार RS में सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो बहुत बड़ी परिवार के लोग हैं, 2-2 कमरों में, 1 कमरों में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। लेकिन मैं मुझे भरोसा है कि जिस समाज में तालीमी बेदारी आ जाएगी, उस दिन गरीबी भी दूर होगी। अल्लाह का वादा इस बात का। तो मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा और विशेष रूप से मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा कि बेटियों, इस सरकार ने, हमारी सरकार के बारे में जितनी चीजें गिनाऊं उतनी कम है। लेकिन कई बार दुख ही होता है कि 60 पंचायतों में अंग्रेजी स्कूल खुलवा दी, आपके विज्ञान की कॉलेज आ गई, पूरी विधानसभा का काया पलट कर दिया। लेकिन राजनीति का क्या मूड बिगड़ता है, क्या मन होता है, ये तो जनता जनार्दन आप लोग समझते हैं। कैसा काबिल व्यक्ति जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, उस व्यक्ति ने आपने चुनाव हरा के घर भेज दिया। हम लोगों को दुख है इस बात का। अरे जो आदमी 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहता है, काम करता है, एक आदमी को बाई नेम जानता है, और हम लोगों को क्या चाहिए? हम मुसलमान हैं और सदैव कांग्रेसी रहेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मंत्री महोदय ने आज मन से बड़ा वादा किया है कि जब सरकार आएगी तो राजधानी में और विज्ञान नगरी कोटा में, सीकर में 36 बिरादरी का, मुस्लिम बिरादरी का हॉस्टल बनना चाहिए, जिसमें हमारी बिरादरी के बच्चे बच्ची पढ़ सके। इस मौके पर मुझे भाई बंधु साहब ने यह भी कहा कि हम लोगों का एक प्लान है कि दूदू के अंदर एक हॉस्टल बनाए। तो मैं इतना कह सकता हूं, मेरे पास तो हनीफ शेख जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, ताज मोहम्मद जी जैसे बड़े पैसे वाले लोग बैठे। हनीफ पीछे बैठे, आप कितनी भी जमीन मांगो उतनी जमीन आपको प्रोवाइड करवाएगा। और जिस दिन आप संगे बुनियाद रखो हॉस्टल की, उस दिन मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। मुझे आप याद करना, आपके साथ तन मन और धन से खड़ा हूं मैं, क्योंकि हमारे सब हिस्से की बात अकेले मंत्री जी ने कह दी। मैं अब ज्यादा न बोल के मुझे आमिर एक प्रोग्राम में शिरकत करनी है। मैं इतना एक वादा लेके जाना चाहता हूं कि आप जहां हमारी जरूरत महसूस करोगे, वहां इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन 2028 का वादा भी लेके जा रहा हूं कि 2028 में राजस्थान के चुनाव होने और हमारा लाडला, हमारा कैंडिडेट आपके सामने बैठा है। मैं आपसे वादा लेके जा रहा हूं कि चुनाव में जब आओ तो मेरी लाज रखना, इस बात का वादा लेके जा रहा हूं। वादा कर दो क्या? वादा कर दो? तो चलो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम शाह समाज का, भाई बंधु साहब का, तमाम उनकी टीम का। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया।
उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन बेटा बेटियों का आज सम्मान हुआ है उनका मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ज़्यादा टाइम मेरा जयपुर ही बीतता है, मैं इतना कह सकता हूं कि एक आपके समाज को, आखिरी बात है, एक एजुकेशन का फंड डेवलप करो। जिन परिवारों के बच्चे बच्चियां फीस जमा कराने में, कंपटीशन के एग्जाम देने में जिनको दिक्कत आ रही हो, उस फंड के जरिए उन बच्चों की मदद की जाए। और मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो आप जरूर याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।